जिस गेम के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये इंडिया के अंदर बना है, लाइक इंडियन माइथोलॉजी पे बेस्ड है। पर इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये गेम एक्चुअल में कैसा है, आइए जानते हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं ओम गेम के डेवलपर फ्रॉम ब्रह्मन गेम स्टूडियोज। सो लेट्स मीट हिम एंड आस्क हिम द बैक स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ओम। हाय सौमित्री, क्या आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे कि ओम नाम के पीछे का क्या मतलब है और इस गेम की क्या बैक स्टोरी है, क्या मोटिव से आपने इस गेम को यहाँ पर डेवलप किया है? ओम का मतलब इट्स एक्चुअली वो यूनिवर्सल वाइब्रेशन है। वो सबसे पहला का जो भी साउंड है, वाइब्रेशन है, उससे ही पूरा क्रिएशन शुरू हुआ था। तो मेरे को भी इससे पहले मैं ओम का मतलब ओ एम सोचता था, पर ए यू एम है वो उसका असली रूप। तो उसके पीछे का बैक स्टोरी ये है कि ए क्रिएशन का एनर्जी और वो एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और यू मेंटेनेंस का, और एम डिस्ट्रक्शन का। तो इतना छोटा सा एक लेटर निकालने से बहुत ही ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे चीज़ में भी सीख के ऐसे चीज़ बहुत सारे लोगों को पता करने के लिए, एंड क्योंकि हमारा कल्चर और हमारा ट्रेडिशन के सबको पता होने के लिए दिस इज़ वाई वी स्टार्टेड दिस गेम। एंड द मेजर लाइन अबाउट दिस गेम इज़ अबाउट अहम ब्रह्मास्मि। ऑल्सो एक और कॉन्सेप्ट भी हम बोल रहे हैं, ताकि हम सारे एक है, एवरीवन इन दिस यूनिवर्स, हम सब एक है। तो ये गेम का गेम प्ले मैकेनिक, स्टोरी भी, ये सब कुछ भी इसके बारे में चलता रहता है। और इस गेम में जो भी खेल रहे प्लेयर, तो वो सब हम वॉरियर्स माने जाता है। तो हम सब वॉरियर्स है, हम सब लाइफ में ऐसे हम चली जा रहे हैं इस जर्नी में। एंड धर्म क्या है, तो हमारा ड्यूटी क्या है, हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नरेटिव थीम दैट विल बी फॉलोइंग इन। ओके, हम दर्शकों को इस गेम के बारे में बताएंगे, लाइक इस गेम के अंदर एक्चुअल में एज अ प्लेयर आपको क्या क्या करना होता है? तो इस प्लेयर में पहले कलयुग में स्टार्ट होता है स्टोरी। तो ये नया मल्टीप्लेयर गेम है, ताकि स्टोरी भी हम प्लेयर वैसे को एक्सपीरियंस। एक्चुअल में देखा जाए कलयुग में स्टोरी खत्म होती है। हाँ, कलयुग में ख़त्म होने से उस टाइम पे ही ऐसे शुरू होता है। एंड हमको एक चांस मिलता है, तो वॉरियर्स, द पीपल हु वांट टू सेव देयर लव्ड वंस एंड केयर्ड वंस, तो ऐसे शुरू होता है। एंड इस गेम में भी the player actually kind of progresses through learning different kinds of weapon fighting styles, और बहुत सारे हमारे देवता के बारे में पता करके, उनके बैक स्टोरीज और यूनिवर्स का उनका कनेक्शन पता करके, उनको प्रे और मेडिटेट करके उनसे ब्लेसिंग्स भी मिलता है। सो बहुत सारा अस्त्रास है इस गेम में, आप बहुत अस्त्रास यूज़ भी कर सकते हैं। एंड हमारा पंचभूतास एलिमेंटल्स भी है। तो द कॉन्सेप्ट इज़ दैट हमारे सेंसेस को मास्टर करने से हमारे एलिमेंटल्स को भी मास्टर कर सकते हैं। और इसके इन इन दिस प्रोसेस यू काइंड ऑफ हैव मल्टीपल डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड पावर्स दैट यू कुड यूज़ इन द गेम। तो ऐसे द वॉरियर कीप्स ग्रोइंग, एंड ऑल्सो बहुत सारे अचीवमेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट्स कंप्लीट करने के बाद उसको टाइटल्स मिलता जाता है, ताकि उसका नाम बढ़े और ऐसे जाने। ओके। वैसे सौमित्री, मैं एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी जाते जाते। बहुत सारे बाहर के डेवलप गेम्स इंडिया के लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका क्रेज़ होता है, लेकिन हमारे इंडिया में जो गेम्स बने हुए हैं जो माइथोलॉजी पे बेस्ड है या इंडिया में डेवलप हुए गेम हैं, उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो कुछ आप कहना चाहेंगे टू दोज पीपल, ताकि वो हमारे कल्चर को या हमारे ट्रेडिशन को इन गेम्स के थ्रू जो हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं उसको सपोर्ट मिल सके? हाँ, मतलब हमारा इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री अभी थोड़ा नया नया को थोड़े साल से ही शुरू हुआ है, लॉकडाउन के बाद। मैं खुद से मैं जर्मनी, यूएस, जीडीसी, गेम्सकॉम ऐसे इवेंट्स पे, इंटरनेशनल इवेंट्स पे भी जाके शोकेस किया। एक्चुअली इंटरनेशनल वाले को हमारा इंडियन के कल्चर के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में पता होने का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जब हमने शोकेस किया था, उनको गेम पसंद होने से अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, ये सब कुछ मतलब एलिमेंटल्स, अस्त्रास को पता करने के में वो है। एंड अभी तो नया सिंस लाइक द
industry is like kind of very new. I think the government is kind of starting a lot of supportive initiatives, especially in the gaming and the AVGC sector. We have also been part of a HTPI incubator called Image, so that has helped us grow our network and community as we keep growing in our journey as well. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एज एन इंडियन गेम डेवलपर ऐसे क्या इश्यूज हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं? The main issue will be about getting the resources and funds required to build this game. So there are multiple different kinds of games, but our game is like a very ambitious vision, and we have a global plan set out. So we want the whole world to kind of know about this game, and to make that kind of a game, we need a large team. And the resources to kind of take that game to the market as well. So we have been currently trying to actively raise funds, but the Indian funding scene is yet to kind of kickstart, I guess. I mean, they ask for traction, and before kind of giving the funds, it's a chicken and egg problem. But I think, yeah, we are struggling and hustling, doing our best to kind of get that sorted. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू कि आपका गेम जब लॉन्च हो. बाय द वे लॉन्च कब हो रहा है गेम, और कौन से डिवाइसेस पर ये हमें अवेलेबल मिलेगा, कुछ उस चीज़ के बारे में भी आप बता दो. तो ओम इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम. इंडिया में सबसे फर्स्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम. यू कैन प्ले इट ऑन एंड्रॉयड, iOS, प्ले स्टोर एंड मोबाइल एंड कंसोल ऑल्सो. तो अभी हम ओपन बीटा जा रहे हैं, तो नाउ यू विल बी एबल टू डाउनलोड द गेम ऑन ऐप स्टोर एंड iOS स्टोर. And this we are planning to release the game this coming 2025, mid 2025. फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 और सेकेंड हाफ ऑफ 2025? Second half. सेकेंड हाफ ऑफ 25. ओके. ठीक है, दैट वाज इट. थैंक यू सो मच सौमित्री फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. एंड आप इंडियन गेम्स को डेवलप कर रहे हो, बिसाइड बहुत सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है, उसके बाद भी यू आर देयर हसलिंग. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एंड वी आर वेरी प्राउड कि आप इंडियन माइथोलॉजी को फैला रहे हो, इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश में. सो थैंक यू सो मच. Thank you.